ये सभी लोगों को जिला मत्स्य पदाधिकारी वैशाली की तरफ से प्रणाम। मैं जिला मत्स्य कार्यालय वैशाली के द्वारा किसानों के हित में, मत्स्य पालक किसान भाइयों के हित में जो योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने के लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है उस क्षेत्र का। तो उसके लिए विभाग की तरफ से निःशुल्क मत्स्य पालन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य के अंदर भी हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं, राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण कराते हैं। आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है, केवल रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है, जिसमें 100 रुपये शुल्क लगता है, जिसका रसीद आपको दिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग ज्ञानवर्धन के लिए ही आपके जिले में और आपके जिले से बाहर जो अच्छे किसान हैं, मत्स्य किसान हैं, उनके यहाँ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजते हैं, विजिट के लिए भेजते हैं। आप वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। जब दोनों में फर्क दिखेगा तो आप अपने घर में आके, अपने जिले में आके अपने मत्स्य पालन को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारा ज्ञानवर्धन की योजना है। मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने के लिए सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत दो मतलब योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना है। इसमें 3 तरह के मॉडल दिए गए हैं। 1 हेक्टेयर में 1 तालाब बनाएंगे, जिसमें से 40% आपको वाटर एरिया डेवलप होता है। 60% एरिया में आप हॉर्टिकल्चर कीजिए, डेयरी कीजिए, गॉटरी कीजिए, एग्रीकल्चर कीजिए, जो भी कर सकते हैं आप करिए। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग वहाँ पे करेंगे। दूसरा मॉडल इसका है कि 1 हेक्टेयर में 2 तालाब बनाएंगे। जो शेष भाग बच जाता है इम्बैंकमेंट का, उस पे आप हॉर्टिकल्चर करिए, एग्रीकल्चर करिए, डेयरी करिए, जो भी कर सकते हैं करिए। इसी तरह से 1 हेक्टेयर में 4 तालाब बनाने की योजना है। आप उस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से तालाब निर्माण के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी तालाब निर्माण का कार्य किया जाता है। उसमें एक छोटा तालाब बनता है, एक बड़ा तालाब बनता है। आपको जो भी योजना है, हम लोग इसको डिस्प्ले करते रहते हैं बराबर, अखबार के माध्यम से, समिति के माध्यम से, ब्लॉक स्तर पर हम लोग गोष्ठी लगा के इसको करते रहते हैं। जो भी किसान भाई इच्छुक है, हमारे कार्यालय से संपर्क करेंगे। और इसमें ऑनलाइन आवेदन होता है। हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहां जाके आवेदन कर सकते हैं। उसका विधिवत चयन होता है और चयन होने के बाद जो प्रक्रिया है पूरी करके आपको कार्यादेश निर्गत किया जाता है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में ही हम लोग आगे भी काम करते हैं। जैसे आपको उन्नत इनपुट की व्यवस्था करते हैं, उन्नत मत्स्य बीज की व्यवस्था करते हैं। आपके तालाब में सालों भर पानी बनी रहे, इसके लिए हम लोग ट्यूबवेल पंप सेट की व्यवस्था करते हैं। और सबसे खास बात योजना की एक और है, जो यांत्रिक एरेटर की योजना है। इसकी इकाई लागत 50,000 रुपया है। हम लोग जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति और ईबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उन्हें 70% अनुदान देते हैं। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें 50% अनुदान देते हैं। इरेटर की खासियत ये है कि आप अपने तालाब में इरेटर लगाकर साल में 2 क्रॉप ले सकते हैं। 2 बार मत्स्य पालन कर सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा। आपकी समस्या रहती है कि बरसात के दिनों में हमारी मछली ऊपर आने लगती है, अत्यधिक धूप होती है तब आपको परेशानी होती है, अत्यधिक ठंड होती है तब भी परेशानी होती है। तो जब आप तालाब में एरेटर लगा के रखेंगे, तो ये सारी समस्याएं स्वतः मतलब खत्म हो जाएगी। एरेटर चलाइए, सुबह और शाम चला देना है, बिजली से संचालित होता है, कीमत भी कम है। आप चाहे तो आप इसको, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार अभी योजना 2022-23 से लगाई है और अपने यहाँ पर्याप्त मात्रा में लक्ष्य है। आप अभी से भी पोर्टल खुला हुआ है, आवेदन करेंगे, आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह से मत्स्य विपणन किट की योजना है। हमारे यहाँ मत्स्य विपणन किट में 2 तरह के लोग हैं। एक शहरी क्षेत्र में मछली बेचने वाले हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में मछली बेचने वाले हैं। जो शहरी क्षेत्र में मछली बेचने वाले हैं, उनके लिए 25,000 का किट उपलब्ध कराया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में बेचने वाले हैं, उनको 19,000 का किट उपलब्ध कराया जाता है। उसमें 30% आपको लगाना है, 70% सरकार लगाती है। और आपको एक किट मिल जाता है, जिसमें कई तरह के सामान होते हैं जो आपकी जरूरत का होता है। और आप अच्छे से हाइजेनिक मछली बाजार में लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक ड्रेस कोड बन जाता है, विभाग का एक छाप बन जाता है कि हमारा ये मत्स्य विभाग के द्वारा दिया हुआ किट है। हम लोग इसको पहन के रोड के किनारे मछली बेचेंगे, दुकान में मछली बेचेंगे, तो उसका आपका कीमत भी
अच्छा मिलता रहेगा। तो उसके कई लाभ हैं, आप इस योजना का लाभ लें। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी मेरा पोर्टल खुला हुआ है, आप लोग इसका आवेदन करिए और इस योजना का लाभ उठाइए। इसी के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना के तहत अभी हमारा जो है ये मछुआ कल्याण योजना चलाया गया है। ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और इसमें 31 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ था, जिसे बढ़ा के अप्रैल तक कर दिया गया है। पूरे अप्रैल भर ये पोर्टल खुला रहेगा। इसमें जो व्यक्ति मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और जिनको जिस तरह की किट की आवश्यकता है, उस तरह से उसका डिजाइन किया हुआ है। किन्हीं को नाव की आवश्यकता है, किन्हीं को जाल की आवश्यकता है, किन्हीं को छोटे जाल की आवश्यकता है, किन्हीं को बड़े जाल की आवश्यकता है। तो ग्रुप में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और सब में आपको निःशुल्क है। इसमें ये जो किट है आपको फ्री में दिया जाएगा। आपको कोई शुल्क देना नहीं है। 30% 20% जो पहले की योजनाओं में थी, उस तरह से देना नहीं है। ये पूर्णतः निःशुल्क है। आप चाहे तो आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। समय बहुत कम है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसका लाभ लें, इसके लिए आवेदन करें और इस योजना का भरपूर लाभ उठाइए। इसमें आपको नाव भी दिया जाता है। जो नदी के किनारे मछली मारने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं, वो नदी में मछली मारने जाते हैं, तो बड़े नाव से तो मछली मारेंगे नहीं, तो छोटा जो डेंगी जिसको बोलते हैं, उस तरह के नाव की भी व्यवस्था की गई है, वो भी निःशुल्क दिया जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ कि डिजाइन किया हुआ है, उस तरह से उसको बनाया गया है, जिनको जो जरूरत है उस तरह का किट उपलब्ध कराया जाएगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो हैचरी ऑनर है, जिनके पास अपना हैचरी है, सीड प्रोडक्शन इकाई है, उनके जीर्णोद्धार की भी योजना है। उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पोर्टल खुला हुआ है। जो जिनके पास पूंजी का अभाव है, जिनके पास हैचरी है और उसको संचालित करने के लिए पूंजी नहीं है, तो सरकार उसको संचालित करने के लिए भी आपको इनपुट सहायता के रूप में अनुदानित दे रही है। आप जितना लागत लगाएंगे उसका 50% और 60% के रूप में अनुदान दिया जाता है। इसी तरह से जो हमारे यहाँ विलुप्त मछली की प्रजाति है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी आपके यहाँ छोटा वाला टेगरा नहीं मिल रहा है, सिंगी नहीं मिल रहा है, पुठिया नहीं मिल रहा है, छोटी-छोटी मछलियाँ विलुप्त होती जा रही है। उसको भी संरक्षित करने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है और उसको भी हम लोग किसान जो करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उन्हें भी 50% अनुदान, 60% अनुदान देके हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। आप इस मछली का भी पालन करिए और सरकार की इस योजना का भी लाभ उठाइए। इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 32 तरह के कंपोनेंट दिए गए हैं। आप नया हैचरी बनाइए, रियरिंग तालाब बनाइए, छोटा तालाब बनाइए, नया तालाब बनाइए, उसमें इनपुट सहित है। उसके बाद में आप बायोफ्लॉक का इकाई लगाइए जो जमीन के ऊपर लगता है। 60 टैंक का लगाइए, 25 टैंक का लगाइए, 50 टैंक का लगाइए। सबका इकाई लागत अलग अलग है। अनुदान की राशि वही है, 40% और 60%। इसी तरह से आप बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण करिए। अपना जमीन में तो छोटे से जमीन में गड्ढा करके और उसमें टारपोलिन शीट लगाइए। कुछ सिस्टम प्रोवाइड होता है, उस सबको लगा के उसमें अच्छे से मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारा पोर्टल खुला हुआ है, आप ऑनलाइन आवेदन करिए। इसी तरह से आइस प्लांट है। जैसे अत्यधिक मछली का उत्पादन जब होगा, तो उसको संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना भी एक चैलेंजेबल विषय होगा। तो अभी से सरकार ने व्यवस्था की है कि हम लोग जगह-जगह पे कुछ सेंटर पॉइंट में आइस प्लांट लगाएँगे। 10 टन क्षमता का आइस प्लांट, 20 टन क्षमता का आइस प्लांट, जहाँ अधिक आवक है मछलियों का, वहाँ उसको रखा जाएगा। मछलियाँ सुरक्षित रहेगी, आप आसानी से उसको कल भी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें आइस प्लांट के साथ-साथ कोल्ड स्टोरेज भी है, कि मतलब मान लीजिए कि आपकी मछली सुबह से आप बेचना शुरू करते हैं और शाम तक जो मछलियाँ बच गई, उसको आप कोल्ड स्टोरेज में डाल दीजिए, वहाँ आपकी मछली सुरक्षित रहेगी। ये भी हमारी योजना, भारत सरकार की योजना है, आप इसके भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से कि आपके जिले में बाहर से मत्स्य आहार मंगाते हैं आप लोग, हमारे जिले का पैसा दूसरे जिला को जाता है, तो इससे तो हमारे जिला को नुकसान ही होता है। तो अपने जिला में हम प्रोडक्शन इकाई लगाएँगे, फीड मिल का इकाई लगाइए, 2 टन का है, 8 टन का है, 20 टन का है, 100 टन का है। जो भी व्यक्ति
चाहते हैं कि जो जिनकी जितनी क्षमता है, जितना पूंजी वो लगा सकते हैं, उसके हिसाब से वो अपना आवेदन करें। सरकार उसमें भी अनुदान, अच्छा खासा अनुदान देती है। आप अपने जिले में फीड का प्रोडक्शन करिए, अपने जिला में बेचिए और हमारे जिला का पैसा हमारे जिला में रहे, इसकी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करें। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अलंकारी मछली, अभी अभी हम लोग देखते हैं कि हर घर में रंगीन मछलियों को रखना एक शौक बन गया है। हर लोग चाहते हैं कि अपने घर में हम रंगीन मछली रखें, रखना भी चाहिए, एक शुभ संकेत भी होता है। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, दिन भर तनाव में रहते हैं, शाम में जब जाएंगे आप, एक बार एक्वेरियम के सामने बैठ जाइए, मछली को अच्छे से देखिए और आपका मन भी बहल जाएगा और आपका जो डिप्रेशन है, जो आपके मन में तनाव है, वो भी तनाव कम हो जाएगा। तो सरकार इसके लिए भी लोगों किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आप इसमें 2 तरह से लाभ ले सकते हैं। एक है कि आप प्रजनन इकाई लगाएँगे, अलंकारी समेकित प्रजनन इकाई। तो उसमें आप मछली अलंकारी जो रंगीन मछली है उसका प्रोडक्शन करिए वहाँ पे, प्रोडक्शन करके मार्केट में बेचिए। अभी लोग बाहर से लाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं, उड़ीसा से लाते हैं और हमारे यहाँ मछली लाके बेचते हैं, हाजीपुर तक बेचते हैं। जब हम इकाई लगाने की बात करते हैं, तो जब हम लोग अपना प्रोडक्शन करेंगे तो अपने मार्केट में खुद से बेचेंगे और यहाँ से बेचने के बाद जो बच जाएगा तो हम लोग दूसरे जिला में भी यहाँ से भेज सकते हैं और इससे हमारा आमदनी बढ़ेगा। इसी तरह से हमारा सहायता योजना है, अलंकारी मत्स्य सहायता योजना। जो लोग अलंकारी मछलियों का दुकान लगा रखे हैं, उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है और वो जो उनके दुकान में जो एक्वेरियम 4-5 रखे हैं, वो 10-20 की संख्या में रखे, उसको बेचे। रंगीन मछली थोड़ा-सा रखे हैं, तो वो ज़्यादा रखे, उसका खिलौना रखे। इसके लिए भी हम लोग सहायता करते हैं और सरकार इस योजना को लाई है, तो इसको हम लोग अलंकारी मत्स्य सहायता योजना कहते हैं। आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से कि आप फिश कियोस्क बना सकते हैं। फिश कियोस्क का मतलब हुआ कि दुकान टाइप का बनता है, 2 दुकान आपको बनाने हैं, उसमें प्लेटफ़ॉर्म होता है, उसमें एक छोटा-सा टंकी बनता है। उस टंकी में आप लाइव फिश रखिए, जो लोग आपको उस रास्ते से गुज़रेंगे, जिन्हें जिंदा मछली की ज़रूरत है, वो जिंदा मछली खरीद लेंगे। जिनको खाने का मन है, तो वहाँ आप उनको सर्व करिए, फ्राई करके, कढ़ी बना के। तो इस तरह से आप कियोस्क में कर सकते हैं, उसमें अलंकारी मछलियों को भी रख सकते हैं। तो एक तरह से नए रोजगार का सृजन होगा। मोबाइल फिश कियोस्क की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आप जगह-जगह पर, जैसे अभी देखते हैं कि चाउमीन बेचता है। मोबाइल वैन में वो काउंटर लगा के किसी सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, वहाँ 20-50 लोग, 100 लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, एग रोल खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, डोसा खाते हैं। उसी तरह से मछलियों की बहुत सारी वैरायटियाँ बनती है। आप उसका फ्राई बेचिए वहाँ पे, आप उसका कढ़ी बेचिए, उसका समोसा बना के बेचिए, उसका पेस्ट बना के बेचिए। बहुत सारे आइटम्स वहाँ पे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण भी कराएँगे। यदि किसान हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होंगे, तो हम लोग विभाग से रिक्वेस्ट करके इस क्षेत्र में भी हम लोग प्रशिक्षण दिलाने की बात करेंगे। तो अभी पोर्टल मेरा खुला हुआ है, जो भी किसान भाई चाहते हैं कि हम इस योजना का लाभ लें, इस योजना के मातहत वो आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से है कि हमारे यहाँ जो गरीब मछुआरे हैं, जो घूम के मछली बेचते हैं, माथे पे मछली का हांडी रखते हैं और सुबह में घूमते रहते हैं बाजार में, वो बेचेंगे। तो वो सुबह निकलते हैं 5 बजे सुबह में, 10 बजे दिन तक मछली बेचते हैं, तो 5 किलो, 2 किलो मछली बेचते हैं। यदि उनको साइकिल दे दिया जाए आइस बॉक्स के साथ, तो उनकी मछली भी खराब नहीं होगी और उनको कम समय में अपना मछली बेच सकते हैं। इसी कड़ी में हम मोटरसाइकिल भी प्रोवाइड करते हैं। इसी कड़ी में आप ज़्यादा मछली बेचना चाहते हैं, तो 3 पहिया वाहन की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है अनुदानित दर पे। तो जो भी किसान भाई, जो भी हमारे मछुआरे भाई हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे विभागीय साइट पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उनका चयन होता है और चयन होने के बाद में उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसी तरह से कि आप मान लीजिए कि इंटर स्टेट बिज़नेस करना चाहते हैं मछली के। यहाँ से आप चाहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल भेजें, यहाँ से आप चाहते हैं कि हम उड़ीसा भेजें, दिल्ली भेजें, पंजाब भेजें, जाती भी है, हमारी यहाँ की मछलियाँ बाहर भी जाती है। तो अब उसको थोड़ा-सा मॉडरेट करना होगा, हम लोग को अपने जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रखी है। अब यहाँ है कि इंसुलेटेड वैन दिया जाता है और एक है कि वो रेफ्रिजरेटेड वैन दिया जाता है। तो इंसुलेटेड वैन
रेफ्रिजरेटेड बैन, ये 2 तरह के बैन है। आपका जो मछली का प्रोडक्शन है, जो बड़े साइज़ की मछली है, जो मछली को आप यहाँ से बाहर भेज सकते हैं, अपने जिला में खपत के बाद, तो जैसे दिल्ली भेजेंगे वहाँ अधिक रेट भेजेगा मिलेगा, पंजाब भेजेंगे वहाँ अधिक रेट मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे स्टेट में जब हम भेजेंगे, तो हमारे जिला को रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे जिला का नाम होगा कि वैशाली जिले की मछली बाहर जा रही है, वहाँ से पैसा हमारे जिला में आ रहा है। तो इस तरह से सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि आप इंसुलेटेड बैन लीजिए, रेफ्रिजरेटेड बैन लीजिए, तो आप इंटर स्टेट भी मत्स्य का व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये सारे मत्स्य प्रसार सलाह केंद्र भी है। तो जो लोग फिशरीज ग्रेजुएट है या जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज से बीएससी किए हुए हैं, जो लोग जूलॉजी से बीएससी किए हुए हैं या एमएससी किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम फिशरीज का एक रोजगार सृजन करें, तो सरकार उनके लिए भी व्यवस्था कर रखी है कि आप प्रसार एवं सलाह केंद्र खोलिए और वहाँ पे जो किसान आपके यहाँ आते हैं सलाह लेने के लिए, उनको आप सलाह दीजिए, उनको डोर टू डोर जाके सलाह दीजिए। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं सब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की गई है और अभी भी पोर्टल मेरा खुला हुआ है। आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी सबसे अहम बात एक बता देना चाहते हैं कि अभी एनएफडीबी पोर्टल पे जो हमारे मछुआरे भाई हैं, जो मछुआरे भाई कहने का मतलब है कि जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या मत्स्य व्यवसाय से जुड़े, मत्स्य पालन और व्यवसाय के किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं, वो एनएफडीबी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से करा ले। आने वाले समय में सरकार उन्हें भी प्रोत्साहित करेगी। अभी तो रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा है कि आपको विभाग की तरफ से तो इनपुट सहायता दी ही जा रही है। इसके अलावा भी आपको मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड का भी व्यवस्था किया गया है। चाहे तो जिनके पास अपना निजी तालाब है, सरकारी तालाब है, वो सारे लोग इस योजना के तहत आवेदन करके बैंक से केसीसी का केसीसी ले सकते हैं। उस योजना को रिवॉल्व करना है, केसीसी को रिवॉल्व करना है। 1 साल का इनपुट होता है, 1 साल में आप जो आपको खर्च लगता है, जो लागत खर्च है, वो लीजिए और फिर आपका क्रॉप हार्वेस्ट होता है, तो उस पैसे को फिर बैंक में जमा कर दीजिए। आपका केसीसी वैसे रिन्यू होता चला जाएगा। तो कुल मिला के सरकार के तरफ से जितनी भी सुविधाएं हो सकती है योजना के माध्यम से हमारे मत्स्य पालक भाई बंधुओं के लिए वो संचालित है। ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वहाँ पे खोल के देखिएगा तो सारी चीजें डिटेल्स में भी वहाँ पे डाला हुआ है। आप चाहे तो उसको पढ़ भी सकते हैं। जिस योजना में आपको सूट करता है, जो योजना आप लेना चाहते हैं, उस योजना में आवेदन करिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। विशेष जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो हमारे कार्यालय में आइए। हमारा कार्यालय स्टेशन के सामने उमेश सिनेमा रोड में पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर है। आप वहाँ आएंगे 10 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे सारे पदाधिकारी रहते हैं वहाँ पे, हम खुद भी हैं और आपको को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े धैर्य से सुना हमारी बातों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी लोगों को मेरा प्रणाम।